वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग का क्वेश्चन है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डाले। कुरो एवं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पर प्रकाश डालें। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पर प्रकाश डालें। कुरो एवं कुरो के अनुसार बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बाल्यावस्था में संज्ञात्मक विकास के साथ परिवर्तन भी होते रहते हैं। किस प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है वह भी विशेष बात होती है। इस अवस्था में आते ही संवेगों में संवेगों में सामाजिकता का भाव आ जाता है। उन्हें इस बात का ज्ञान होने लगता है कि सामाजिक जीवन में कब किस प्रकार के भावों को व्यक्त करना उचित है, अर्थात बालक संवेगों पर नियंत्रण करना आरंभ कर देते हैं। समाज की प्रशंसा प्राप्त करने और निंदा से बचने के लिए जहाँ प्रेम प्रदर्शित करना होता है वहाँ प्रेम प्रदर्शित करते हैं, जहाँ सहानुभूति प्रदर्शित करना होता है वहाँ सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं और जहाँ द्वेष प्रकट करना होता है वहाँ द्वेष प्रकट करते हैं आदि। बाल्यावस्था में होने वाले संज्ञात्मक विकास की विशेषताएं। संवेगों की उग्रता में कमी, लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमोशन आ जाती है। शैशव अवस्था की भांति उग्र रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। समाज के प्रारंभ होने के फलस्वरूप बालक समाज के प्रारंभ होने के फलस्वरूप बालक संवेगों का दमन करने का प्रयास करता है अथवा उनके शिष्ट ढंग से अभिव्यक्त करता है। माता पिता, अध्यापक तथा अन्य बड़े व्यक्तियों के समक्ष वह ऐसे संवेगों को प्रकट नहीं करता जिससे अवांछनीय समझा जाता है। बाल्यावस्था में शैशवावस्था की भांति भय उत्पन्न नहीं होता। बालकों में भय का संबंध अधिकतर भावी कार्यों में होता है, जैसे गृह कार्य न करने पर अथवा न पढ़ने लिखने पर माता पिता तथा अध्यापक का भय, परीक्षा में सफल नहीं होने की चिंता एवं असफल होने का भय। इसके अतिरिक्त कोई भय भय भयानक घटना, बीमारी आदि का भय कारण हो सकता है। इस संबंध में कारमा करमाइकेल का कथन है कि कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उनके आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाती है, उनके कार्य में बाधा उपस्थित करती है या उनके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, उसको चिंतित और भयभीत रहने की प्रवृत्त कर सकती है। बाल्यावस्था में परिवार, समाज या विद्यालय में सख्त नियमों से बालक में निराशा और असहायपन का भाव बड़ी तीव्रता से पैदा होते हैं। उन्हें लगता है कि बिल्कुल अकेले हैं, उनका अपना कोई नहीं है। जब बालकों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे महसूस करने लगते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता। बालक को अपने कार्य में सुख दुख की अनुभूति होती है। सफलता एवं असफलता में से संतोष तथा असंतोष की भावना भी बालक में पाई जाती है। बाल्यावस्था में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य होता है। वह उस समूह के कार्यकलापों में भाग लेता है। किसी न किसी कारणवश वह समूह के दूसरे सदस्यों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना उत्पन्न कर लेती है। वह दूसरे बालकों के प्रति अपने व्यवहार में इस संवेग को व्यक्त करने लगता है तथा व्यंग करना, चिढ़ना, झूठे आरोप लगाना, निंदा करना, तिरस्कार आदि करने लगता है। बालक 6 से 7 वर्ष की आयु से ही अपने वातावरण और वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। उन वस्तुओं से संबंधित भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न करता है। खिलौने को खेलकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार उनमें जिज्ञासा, संवेग का विकास होने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में स्नेह भाव की अभिव्यक्ति प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में कम होती है। वह स्नेह भावना की अभिव्यक्ति उन लोगों के प्रति करता है जो उनके मित्र होते हैं तथा या जिनके साथ रहना चाहता है और सहायता करना चाहता है। स्नेह प्रदर्शित करने का तरीका शैशवावस्था से भिन्न होता है। वह इस भावना को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करता है। उत्तर बाल्यावस्था में प्रफुल्लता की अभिव्यक्ति प्रारंभिक बाल्यावस्था के समान ही होती है। इस अवस्था में बालक विनोद प्रिय अधिक होते हैं। व्यंग विनोद में उसे आनंद मिलता है। वह असाधारण घटना को देखकर यथा किसी को गिरते देखकर, किसी को लड़ते या मारपीट करते देखकर बहुत प्रसन्न होता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक का संवेगात्मक विकास अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इसमें से प्रमुख कारकों को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वस्थ एवं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास एवं स्वस्थ का गहरा संवेगात्मक विकास से होता है। आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार की शारीरिक न्यूनताएं कई प्रकार की संवेगात्मक समस्याओं को जन्म दे सकती है। स्वस्थ बालकों की अपेक्षा कमजोर अथवा बीमार बालक संवेगात्मक रूप से अधिक संतुलित एवं समायोजित पाए जाते हैं। संतुलित संवेगात्मक विकास के लिए विभिन्न ग्रंथियों का ठीक प्रकार से काम करना आवश्यक है, जो केवल स्वस्थ और ठीक ढंग से विकसित हुए शरीर से में ही संभव है। इस प्रकार शारीरिक विकास की दिशा का गहरा प्रभाव संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। समायोजन करने में योग्यता के रूप में बालक के संवेगात्मक
समायोजन की स्थिरता की दिशा में बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संबंध में मेल्टेजर ने अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि सामान्य रूप से ही अपनी उम्र के कुशाग्र बालकों की अपेक्षा निम्न बुद्धि स्तर के बालकों में कम संवेगात्मक संयम पाया जाता है। विचार शक्ति, तर्क शक्ति आदि मानसिक शक्तियों के सहारे ही व्यक्ति अपने संवेगों पर अंकुश लगाकर उनकी अनुकूल दिशा देने में सफल हो सकता है। अतः प्रारंभ से ही बालकों की मानसिक शक्तियाँ बालकों के संवेगात्मक विकास को दिशा प्रदान करने में लगी रहती है। पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध। परिवार के वातावरण और आपसी आपसी संबंधों का भी बालकों के संवेगात्मक विकास के साथ गहरा संबंध है। जो कुछ बड़े करते हैं उसकी छाप बालकों पर अवश्य पड़ती है। अतः परिवार में बड़ों का जैसा संवेगात्मक व्यवहार होता है, बालक भी उसी तरह का व्यवहार करना सीख जाते हैं। कलह, लड़ाई झगड़े से युक्त पारिवारिक वातावरण क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या आदि कलुषित संवेगों को ही जन्म दे सकते हैं, जबकि प्रेम, दया, सहानुभूति और आत्मसम्मान से भरपूर वातावरण द्वारा बालक में उचित और अनुकूल संवेग स्थायित्व धारण करते हैं। माता-पिता तथा अन्य परिजनों के द्वारा उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार भी उनके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि परिवार में बच्चों तथा भाई-बहनों की संख्या, उसकी पहली, दूसरी या आखिरी संतान होना, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, माता-पिता द्वारा उनके उपेक्षा या आवश्यकता से अधिक देखभाल या प्यार-दुलार आदि बातें भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती है। विद्यालय का वातावरण और अध्यापक। विद्यालय का वातावरण भी अध्यापकों के संवेगात्मक विकास का पूरा प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य और अनुकूल वातावरण के द्वारा बालकों को अपना संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने और अपना उचित समायोजन करने में बहुत आसानी होती है। विद्यालय के वातावरण में व्याप्त सभी बातें, जैसे विद्यालय की स्थिति, उसका प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश, अध्यापन का स्तर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा सामाजिक कार्यों की व्यवस्था, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के पारस्परिक संबंध और अध्यापकों का स्वयं का संवेगात्मक व्यवहार आदि बालकों में संवेगात्मक विकास को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। सामाजिक विकास और साथियों के साथ संबंध। सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास का भी आपस में गहरा संबंध होता है। बालक का जितना अधिक सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक रूप से वह उतना ही परिपक्व, संयमशील बनेगा। सामाजिक रूप से अविकसित एवं उपेक्षित बालकों को अपने संवेगात्मक समायोजन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बालकों का ठीक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक व्यवहार उपेक्षित है। उनका पालन, उसका पोषण बालक में उचित सामाजिक गुणों के विकास पर निर्भर करता है तथा इस दृष्टि से सामाजिक विकास संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने में पूरी भूमिका निभाता है। पास पड़ोस, समुदाय और समाज। परिवार के अतिरिक्त बालकों का अपना पड़ोस, समुदाय, समाज जिसमें वह रहता है, उसके संवेगात्मक विकास को बहुत प्रभावित करता है। अपने संवेगात्मक व्यवहार में संबंधित सभी अच्छे बुरे संवेग और आदतों को वह इन्हीं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। एक साहसी और निर्भय जाति या समुदाय में पैदा होने अथवा ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे में भी साहस और निर्भयता के गुण आ जाना स्वाभाविक ही है। जिस समाज में बड़े लोग शीघ्र ही उत्तेजित होकर गाली-गलौज और मारपीट करने लगते हैं, उनके बच्चे भी अनायास ही ऐसे ही संवेगात्मक कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। भय, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, प्रेम, सहानुभूति, दया आदि सभी तरह के अच्छे और बुरे संवेगात्मक गुण अच्छे और बुरे सामाजिक परिवेश के परिणाम होते हैं। संवेग बालकों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक सभी प्रकार का विकास और व्यवहार उनके संवेगों द्वारा प्रभावित होता है। पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण के अभाव में अभाव में अपने उन्मुक्त रूप में व्यक्ति समाज दोनों के लिए अहितकर सिद्ध हो सकते हैं। इन्हें समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हितकर बनाना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में संवेगों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है।